Dear students, we continue with our topic after 20 years. And as you know, the short story has been written by William Sidney Porter, or who is commonly known as O. Henry or Oliver Henry. Now, in the first part, we discussed about the life history of O. Henry or William Sidney Porter. And in the second part, we will describe the summary of this short story in Urdu. So, जैसे कि आपको पता है कि जो short story है after 20 years, इसको अमेरिकन short story writer विलियम सिडनी पोर्टर या जिसको जो ओ हेनरी के नाम से बहुत मशहूर है ने तहरीर किया है। तो ये जो कहानी है आफ्टर 20 इयर्स, ये शुरू हो जाती है एक सिपाही से जो पेट्रोल ड्यूटी पर होता है, जो गश्त पर होता है और न्यूयॉर्क शहर के एक कुशादा रोड पर कुशादा सड़क पर वो चलता है। लेकिन रात का वक्त है और थोड़ा बारिश का मौसम है और हवा भी तेज चल रही है। जो ये गश्त पर सिपाही है, ये हमें ये एक किस्म का नमूना है, ये एक एहसास देता है कि वो ताकत और रास्तबाजी या सच्चाई का नमूना है। उसमें वो रास्तबाज है, वो तवाना है, ताकतवर है, क्योंकि वो अपने जो गश्त है, जो अपने चक्कर लगाता है, वो बहुत संजीदा है उनमें, यानी वो अपना फर्ज बहुत ही खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है। जैसे जैसे वो सड़क पर इस न्यूयॉर्क की सिटी की एक बड़ी सड़क पर चलता है, वो तमाम दुकानों के दरवाजों को चेक करके चलता है, उनका मुआयना करता है, ताकि ये यकीनी बन जाए, ये बात यकीनी बन जाए, उसको ये यकीन हो जाए कि ये सारे दुकान, उनके दरवाजे पूरी तरह बंद किए गए हैं, उन पर ताला लगा हुआ है और ये महफूज हैं शाम के वक्त, यानी कोई इनमें डाका न डाल सके। लेकिन इसी दौरान वो चलते चलते एक आदमी को देखता है जो एक बंद स्टोर के सामने खड़ा होता है। यानी एक बंद स्टोर के सामने जब ये गश्त पर मौजूद सिपाही चलते हुए जाता है, तो वो एक आदमी को देखता है जो एक बंद स्टोर के सामने या एक बंद स्टोर के नज़दीक खड़ा होता है। तो जो ही ये सिपाही इस आदमी के, जो खड़ा आदमी है, उसके नज़दीक पहुंच जाता है, यह आदमी सिपाही को अपनी मौजूदगी की वजाहत देना शुरू करता है। यानी वो अब इस सिपाही को बताने लगता है कि वो वहाँ पर क्यों खड़ा है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है, और वो उसको बताता है कि वो वहाँ पर अपने एक पुराने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। वो उसको बताता है कि 20 साल पहले उसने और उसके दोस्त ने एक माहदा किया था कि वो इस जगह पर 20 साल के बाद फिर मिलेंगे। यानी 20 साल पहले उन्होंने एक पैक्ट किया है, एक एग्रीमेंट किया है, एक माहदा किया है कि वो और उसका दोस्त 20 साल के बाद इसी जगह पर मिल जाएंगे। और वो साथ में इस बात की वजाहत भी करता है इस सिपाही से कि ये चीज़ जो है, ये बात जो है, ये एक अजीब सी बात लगती है, एक अजीब सी जगह है मिलने के लिए। ये पुराना एक स्टोर है और स्टोर के नज़दीक मिलने का क्या काम है। लेकिन वो वजाहत करता है इस सिपाही से कि 20 साल पहले इस जगह जहाँ वो खड़ा है इस वक्त, यहाँ एक रेस्टोरेंट था जिसका मालिक एक आदमी था जिसका नाम था बिग जो ब्रैडी। यानी ये वजाहत करता है इस सिपाही से कि मैं इस जगह, इस अजीब जगह पर इसलिए खड़ा हूँ कि ये तो लगता है कि ये जगह मिलने की जगह नहीं है, लेकिन हमने चूँकि 20 साल पहले वादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ इस जगह पर मिलेंगे, तो 20 साल पहले ये ऐसी जगह न थी, एक मशहूर जगह थी। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम एक आदमी के नाम पर था, बिग जो, जिसका नाम था बिग जो ब्रैडी। यानी जो रेस्टोरेंट यहाँ था उसका नाम था बिग जो ब्रैडी। तो उसी रेस्टोरेंट, क्योंकि वो खास जगह थी उस वक्त, तो उधर ही उन्होंने मिलने का
वादा किया था। अब ये सिपाही यहाँ से ही इस आदमी को बताता है कि जो ये रेस्टोरेंट जिसके बारे में वो बात कर रहा है तकरीबन 5 साल पहले बंद किया गया, क्योंकि इसको यहाँ से डिमोलिश किया गया है, उसको गिरा दिया गया है। तो ये सिपाही बताता है, यानी ये इस बात पर मुत्फिक होता है कि जो ये आदमी इसको बता रहा था ये सच बात है। ये आदमी जो यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, उसका जो टाई पिन है, यानी जो ग्लोबंद है या टाई पिन जो है, उसमें एक बहुत बड़ा जेवर यानी डायमंड लगा हुआ होता है। ये सिपाही को बताता है कि 20 साल पहले वो अपने दोस्त जिसका नाम जिमी वेल्स था उसके साथ यहाँ पर मिला था। यानी जिस दोस्त का वो इंतजार कर रहा है इस वक्त, उसका नाम जिमी वेल्स है। ये उसको बताता है, सिपाही को बताता है कि वो और जिमी वेल्स बहुत अच्छे दोस्त थे, गहरे दोस्त थे, और दोनों न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ गए हैं, यानी बालिग हुए हैं। वो उसको बताता है कि वो तकरीबन 2 भाइयों की तरह रहते थे, यानी वो और जिमी वेल्स भाइयों की तरह रहते थे। और ये बताता है सिपाही को कि उस दिन अपना शाम का खाना खाने के बाद उसको 20 साल पहले उस वक्त शाम का खाना खाने के बाद उसको अपना सफर वेस्ट की तरफ शुरू करना था, इस आदमी को जो यहाँ इंतजार कर रहा है, ताकि वो अपनी किस्मत वेस्ट में बना सके। लेकिन उसने बताया, इस सिपाही को बताया कि जो जिमी है, जो पीछे उसका दोस्त रह गया, उसका यकीन था कि उसके लिए न्यूयॉर्क ही सबसे बेहतरीन जगह है, और उसने पीछे रहना ही, यानी न्यूयॉर्क सिटी में ही रहना मुनासिब समझा। और उसके बाद उन दोनों ने एक वादा किया, अपने साथ एक दूसरे के साथ वादा किया कि 20 साल के बाद वो इसी जगह पर जहाँ पर ये रेस्टोरेंट था, इसी जगह मिल जाएंगे, क्योंकि उनको यकीन था कि 20 साल के उर्से में दोनों ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होगा। अब जो ये सिपाही है, लगता था कि इसको इस कहानी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, लिहाजा उसने इस आदमी से पूछा क्या इन 20 सालों में वो और उसका दोस्त एक दूसरे के साथ रायबता में रहे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई रायबता रखा, एक दूसरे के साथ खत किताबत की। और जो ये खड़ा आदमी है उसने ये बात मान ली कि उन्होंने कोशिश की एक दूसरे के साथ राब्ते में रहने के लिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को चिट्ठियां भी लिखी। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने ये सिलसिला बंद किया, कुछ सालों के बाद ये सिलसिला बंद किया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो, यानी जो खड़ा आदमी है वहाँ पर, जो इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार करने वाला आदमी जो है, क्योंकि उसको इधर उधर बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त के साथ, जिमी वेल्स के साथ राब्ता नहीं रख पाया। लेकिन इस दौरान जब इनके दरमियान ये राब्ते में जो राब्ते का सिलसिला जब ख़त्म हो गया, इस आदमी ने बताया कि मुझे यकीन है कि जिमी वादे के मुताबिक उससे मिलने आएगा, क्योंकि उसकी नज़र में जिमी बहुत ही काबिल भरोसा आदमी थे। उसने इस सिपाही को बताया कि मुझे यकीन है कि जिमी वादे के मुताबिक मुझसे मिलने के लिए आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरोसेमंद, क्योंकि जिमी बहुत ज़्यादा भरोसे का आदमी है, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद आदमी है। उसने इसने इस सिपाही को बताया कि उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, वो एक दूर दराज मसाफा तय करके यहाँ आया है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करेगा अगर सिर्फ वो अपने दोस्त को दोबारा देख सकेगा, अगर वो अपने दोस्त को दोबारा मिल सकेगा। तो इसी दौरान इस खड़े आदमी ने अपनी कीमती घड़ी पर, इसकी घड़ी भी कीमती थी, उस पर टाइम चेक किया, यानी उसने देखा कि इस वक्त कितने बजे हैं, और उसको पता चला कि अभी 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, अभी 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। और
उसने इस सिपाही को बताया कि उस वक्त रात के पूरे 10 बज चुके थे जब उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा था 20 साल। जो ये सिपाही है इसने इस टाई पिन में जो जेवर था, जो डायमंड था और जो घड़ी, कीमती घड़ी थी, इन दोनों को उसने गौर से देखा और उसने बताया इस आदमी को कि मुझे लगता है कि आप वेस्ट में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं, आपने वेस्ट में बहुत ज़्यादा दौलत बनाई है। और जो ये खड़ा आदमी है उसने पुरजोश अंदाज में इस बात की तस्दीक की। उसने बताया कि वाकई उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। और उसने ये इस उम्मीद का इजहार किया कि जिमी ने भी अपने लिए बहुत कुछ यहाँ न्यूयॉर्क में किया होगा, लेकिन उसने ये बताया, उसने सिपाही को ये बताया कि जो जिमी वेल्स है वो एक स्लो मूवर है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता था और उसको ये अब फिक्र थी कि उसने शायद उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की होगी न्यूयॉर्क सिटी में, यानी उसने उतनी तरक्की नहीं की होगी, उसने इतनी दौलत नहीं बनाई होगी जितनी दौलत इस आदमी ने जो यहाँ जिमी का इंतज़ार कर रहा था उन्हें बनाई थी। अब ये सिपाही रुखसत होना चाह रहा था। उसने बताया इस आदमी को कि अब मुझे जाने की इजाज़त दे दी जाए और उसने ये इस उम्मीद का इजहार भी किया कि मुझे उम्मीद है कि उसका दोस्त जिमी वेल्स उससे मिलने के लिए आएगा। और उसने इस आदमी को बताया क्या तुम यहाँ से चले जाओगे अगर जिमी 10 बजे तक न आया, मिलने के लिए न आया। लेकिन इस आदमी ने जवाब दिया कि वो कम अज़ कम मज़ीद आधा घंटा इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसको पूरा भरोसा है कि अगर जिमी सिर्फ जिंदा होगा तो वो किसी भी कीमत में मुझसे मिलने के लिए तब तक यहाँ पहुँचेगा। तो जो सिपाही है उसने इस बात को तस्लीम किया, मंजूर किया, मान लिया और वहाँ से चला गया। इसी दौरान बारिश तेजी से होने लगी, लेकिन ये आदमी इंतज़ार करता रहा, यानी अपने दोस्त का इंतज़ार करता रहा। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक लंबा आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है इस आदमी से मिलने के लिए, लेकिन उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था और वो जल्दी तेजी से चल रहा था। उसने इस आदमी को बताया कि जो खड़ा आदमी जो इंतज़ार कर रहा था उससे पूछा कि क्या उसका नाम बॉब है, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ा शक दिखा, यानी मशकूक अंदाज में। उस अंदाज में उसने इससे पूछा कि क्या वो बॉब है, जैसे कि उसको इस बात पर थोड़ा शक हो गया। लेकिन जो आदमी वहाँ इंतज़ार कर रहा था उसने जवाब दिया कि हाँ उसका नाम बॉब है, और उससे पूछा कि क्या आप जिमी वेल्स हैं। इस लंबे आदमी ने जो अभी आया उसने बताया कि हाँ वो उसका नाम जिमी वेल्स है, और अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। अब जिमी ने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि कैसा ठीक होता, कैसा अच्छा होता अगर वो पुराना रेस्टोरेंट, यानी जो बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट था, बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट जो यहाँ पर था, क्या अच्छा होता कि अगर वो अब भी यहाँ पर होता ताकि वो वहाँ एक और डिनर कर सकते। और उसके बाद उसने बॉब से पूछा कि क्या वेस्ट में उसका वक्त अच्छी तरह गुजरा, और बॉब ने उसको यकीन दिलाया कि उसका वक्त बहुत अच्छी तरह वेस्ट में गुजरा है। तो बॉब ने उसको बताया कि उसने वेस्ट में बहुत ज़्यादा दौलत कमाई है, उसने अपनी किस्मत अच्छी बनाई है। बॉब ने फिर देखा कि जिमी उस जिमी से लंबा दिखाई देता है जो वो पीछे छोड़ कर गया था, और जिमी ने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो उसके जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। और बॉब ने अब इस जिमी से पूछा कि क्या उसने तरक्की की है यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में, और जिमी ने जवाब दिया कि उसने बहुत तरक्की की है, उसने अच्छा मुकाम पाया है, और ये भी बताया कि वो सिटी के एक महकमे में काम करता है। अब जिमी ने उसको मशवरा दिया कि वो एक जगह पर जाएंगे जहाँ जो वो जानता है, ताकि वो वहाँ से
इत्मीनान के साथ, आराम के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, एक दूसरे को अपनी रुदात सुना सकें। बाप और जिमी चलने लगे, उन्होंने एक दूसरे की बाजू में बाजू, एक ने दूसरे की बाजू में, एक दूसरे की बाजू में बाजू डालकर वो चलने लगे। बाप ने जिमी को बताया, बाप ने जिमी को अपनी जिंदगी की कहानी बताई और जिमी सुनता रहा और वो बहुत दिलचस्पी से उसकी कहानी सुन रहा था। लेकिन जब वो एक कोने में पहुंच गए जहां पर स्ट्रीट लाइट थी, उसके नीचे खड़े हो गए, उसके नीचे खड़े हो गए, एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो गए। वहां पर जिमी बॉब ने अपना हाथ, अपना बाजू दूर खींचा, अलग किया और इस दूसरे आदमी से बताया कि वो जिमी वेल्स नहीं है। यानी उसको उस पर शक पड़ गया कि वो जिमी वेल्स नहीं है, क्योंकि बॉब को याद आ गया कि उसका दोस्त जो जिमी वेल्स है उसकी नाक जो थी वो थोड़ी उभरी हुई थी, और जो ये आदमी है जो अपने आप को जिमी बताता है उसकी नाक पग है, यानी उसकी नाक हमवार है, उसकी नाक उभरी हुई नहीं है, उसकी नाक हमवार है। तो नाक की वजह से इसने अब इस आदमी को पहचान लिया कि ये जिमी वेल्स नहीं है, और यही पहचान करके उसने अपने बाजू को इस आदमी की बाजू से छुड़ा लिया। लेकिन अब इस जो ये लंबा आदमी है, इसने बाप को बताया कि असल हकीकत ये है कि वो अरेस्ट हो चुका है, उस वक्त अरेस्ट हो चुका है जब वो उसके पास पहुंच गया। यानी जो लंबा आदमी है उसने उसको बताया, जब मैं आपके पास पहुंच गया, जिस वक्त मैं आपके पास पहुंच गया तब से, उस वक्त से आप अंडर अरेस्ट हैं। और उसने बाप को बताया कि शिकागो पुलिस ने न्यूयॉर्क पुलिस को कांटेक्ट किया था और ये बताया था कि वो बाप को देखें कि बाप न्यूयॉर्क की तरफ चला गया है और उसको गिरफ्तार करें। और उसने अब बाप से पूछा कि क्या वो खामोशी के साथ उसके साथ चलने को तैयार है, और जब बाप ने बताया कि वो खामोशी के साथ उसके साथ चलने को तैयार है, उसने उसको, इस लंबे आदमी ने बाप को एक नोट दिया, एक स्लिप दी जो एक पुलिस वाले ने लिखी थी, और उस पुलिस वाले का नाम था जिमी वेल्स। यानी जो पहला पुलिस वाला था जो ड्यूटी पर था, जिसके साथ बाप ने पहले बहुत देर तक बात की थी, असल में वही जिमी वेल्स था, असल में वही जिमी वेल्स था। उसी ने एक स्लिप, उसी ने एक छोटी सी स्लिप, छोटी सी चिट्ठी लिखी थी जो इस लंबे आदमी के जरिए उसने बाप को दे दी। और इस चिट्ठी में, इस छोटे से नोट में लिखा था कि जिमी उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने बाप को पहचान लिया कि शिकागो पुलिस बाप की तलाश में है, और वो इसको अरेस्ट नहीं कर सका, क्योंकि दोस्ती की वजह से वो इसको अरेस्ट नहीं कर सका। लिहाजा उसने एक दूसरे ऑफिसर को सादा कपड़ों में भेजा ताकि वो बाप को गिरफ्तार कर सके। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये इस शॉर्ट स्टोरी आफ्टर 20 years की समरी थी उर्दू में। आई होप you have enjoyed the summary. Thank you.